नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनुराग। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ दिल्ली से भेजी लीज़ा फर्नांडिस की एक सच्ची और डरावनी कहानी। अब मैं आप सभी को कहानी लीज़ा के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करते हैं। मैं दिल्ली की हूँ और मैं मॉडलिंग करती हूँ। पहले मैं भूत प्रेतों जिन जिन्नातों पर बिलीव नहीं करती थी। फिर मेरे साथ एक हादसा हुआ। तब से मुझे यकीन हुआ कि ऐसी कुछ शैतानी और भूतिया शक्ति, पैरानॉर्मल क्रिएचर्स इस दुनिया में होते हैं। बस हम उन्हें नहीं देख सकते, लेकिन वो हमें देख सकते हैं। मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। एक दिन मेरी फ्रेंड जोया ने मुझसे कहा कि यहीं एक मस्जिद है और ये बात रात के 12 बजे की है। जिन जिन्नात उस मस्जिद में नमाज पढ़ने को आते हैं। वहाँ के लोगों का कहना है कि रात के 12 बजे के बाद मस्जिद में से आवाज़ें आती हैं। मैंने इस बात को झूठा कहा। मैं बोली ऐसा कुछ नहीं होता है, बस सुनी सुनाई बातें हैं ये सब। तो जोया बोली कि अगर तुझे मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है तो तू खुद जाके देख लेना। बस इतना ध्यान रखना कि हर बार की तरह सजना संवरना नहीं और बाल तो बिल्कुल भी खुले मत रखना। मैंने उससे पूछा, पर ऐसा मैं क्यों ना करूं? तो उसने बताया, ऐसा करने से मुझ पे जिन फिदा हो सकता है। जोया की इन बातों पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैंने कहा, अब तो मैं बिल्कुल ऐसे ही जाऊंगी, सज सवर के, अच्छे से तैयार होकर। और कहो, अब तो मैं ऐसे ही जाऊंगी। जरा मैं भी तो देखूं तुम्हारा जिन दिखता कैसा है। जोया ने मुझे बहुत समझाया। आखिर में वो बोली कि तुझे जो करना है कर, बाद में बस मुझसे मत कहना कि मैंने नहीं कहा था। फिर मैंने कहा, हाँ ठीक है, देखती हूँ। रात में मैं मेकअप करके गई क्योंकि मुझे पता था कुछ नहीं होगा। यही मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मस्जिद में से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए और भी मेरा हौसला बढ़ गया। किसी तरह मैं अंदर गई। अंदर हर तरफ खुशबू फैली हुई थी। वहाँ बहुत अच्छा महसूस हो रहा था मुझे। मैं थोड़ी देर वहाँ रुक कर बैठ गई। मुझे जोया की बातों पर हंसी आने लगी क्योंकि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था जैसे उसने बताया था। तभी मेरे पीछे से कोई गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ। मैं तुरंत ही पीछे मुड़ के देखी, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। मुझे लगा कि शायद यह मेरा वहम है, इसलिए मैं वापस पीछे मुड़ी। तो इस बार मैंने देखा कि मेरे सामने एक सफ़ेद साया था और वो मुझे ही लगातार देखे जा रहा था। यह देखकर मैं बहुत डर सी गई। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए और ये नज़ारा देखकर मैं चीखती हुई, गिरती पड़ती, कैसे भी करके मैं मस्जिद से बाहर आकर अपने कार में आके कार स्टार्ट की और सीधे अपने घर चली आई। घर पे माँ पापा सो रहे थे। मैं चुपचाप अपने बेडरूम में जाके सो गई। उसी रात मुझे सपना आया। मैंने देखा कि एक हैंडसम और क्यूट सा लड़का मेरे बगल में है और मुझे देख रहा है, मुझे छू रहा है, मुझसे प्यार कर रहा है। ये बात जोया को छोड़ के किसी को नहीं बताई मैंने। लेकिन अब जब मैं अकेली होती हूँ तब मुझे लगता है कि कोई मेरे पास है जो मुझे ही देख रहा है। कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझे किसी ने छुआ है। और इन दिनों मेरे सारे रुके काम बन रहे हैं, पूरे हो रहे हैं। फिर एक रात को मेरी आंखें अचानक से खुल गई क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास ही कोई लेटा हुआ है। मैं एकदम से डर के उठ गई क्योंकि वहाँ मस्जिद वाला वही साया था। देखते ही देखते वो गायब भी हो गया। मैं इतनी डर गई कि मैं सो भी नहीं पाई। मैं तुरंत ही बाइबल पढ़ने लगी। सुबह यह बात जब मैंने जोया को बताई तो उसने मुझे बहुत डांटा और बोली कि मैंने बोला था ना कि मेकअप परफ्यूम मत लगाना, लेकिन तू कभी नहीं मेरी बात मानेगी। फिर हम दोनों चर्च के फादर के पास गए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। उसी रात मेरे माँ पापा किसी पार्टी में गए थे।
मैं बैठ के सोच ही रही थी कि क्या करूं, तभी मेरे सामने वही सपने वाला लड़का आया। मैं बहुत डर गई, घबरा गई। मुझे डरा हुआ देखकर उसने कहा कि डरो मत, मैं जिन शहजादा हूँ, मेरा नाम सलीम है। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, तुम मुझे बहुत पसंद हो। जब तुम उस दिन मस्जिद में आई थी तब मैं भी वहीं था। पहली नज़र में ही मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अगर मुझे कुछ करना होता तो मैं इतने दिनों में कर सकता था ना, लेकिन नहीं, मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है। तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, बस मैं तुमको खोना नहीं चाहता। उसकी बातें सुनकर मुझ में थोड़ी हिम्मत आई। मैंने पूछा कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझसे शादी करना चाहते हो, पर जहाँ तक मुझे पता है इंसान और जिन का कोई मेल नहीं है, जिन इंसान से शादी नहीं कर सकते हैं। तो उसने कहा हाँ, नहीं कर सकते, यह सब बाकी प्रजातियों के लिए है, पर मैं शहजादा जिन हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करके रहूँगा, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। मैंने कहा पर मुझे आम सी ज़िंदगी चाहिए, ऐसी भूतिया ज़िंदगी नहीं चाहती मैं। तो उसने कहा इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। मैंने अपने वालियाद से बात कर ली है, उन्हें भी तुम पसंद हो और बहुत ही जल्दी रिश्ता लेकर मैं तुम्हारे माँ पापा के पास आऊँगा। मैंने कहा ठीक है। मुझे लगा बात अब बहुत बढ़ गई है, तो अगले दिन ही मैंने यह सब जोया को बताया और वो एक पीर बाबा को जानती थी, तो हम दोनों उसी दिन उनके पास चले गए। उन्हें जब हमने सारी बात बताई, फिर उन्होंने कुछ किया और अंदर चले गए। कुछ देर बाद वो बाहर आए और कहा बेटी, मैंने अभी अभी सलीम से बात की है तुम्हारे लिए। उसका प्यार सच्चा है और वो खुदा का नेक और पाक जिन है। साथ ही वो बहुत ही शक्तिशाली है, उससे डरो मत। अगर उसे तुम्हारे साथ कुछ करना होता तो इतने दिनों में वो कर चुका होता। वो तुम्हें बस खोना नहीं चाहता है। मैंने कहा ठीक है, और मैं कर भी क्या सकती हूँ। सलीम किसी भी लड़की को मेरे पास आने ही नहीं देता था। अगर मेरे पास कोई भी लड़का आया तो वो बहुत बुरा फील करता था, इसलिए वो कुछ भी करके बस दूसरे लड़कों को मेरे पास से भगा देता था। मुझे लेकर सलीम बहुत फिक्रमंद है। उस दिन बाद वह सच में अपने माता पिता को लेकर हमारे घर आया। जब ये बात मेरे माँ बाप को पता चली तो वह भी आश्चर्यचकित रह गए और उन लोगों को भी हाँ करना पड़ा इस शादी के लिए। और उन्होंने यह कहा कि अब हम और कर भी क्या सकते हैं। यह सब देख के मुझे विश्वास हो गया कि दुनिया में बहुत कुछ है जो हमें नहीं मालूम। तो दोस्तों, यह थी लीज़ा की कहानी। तो चलिए दोस्तों, आज की दूसरी कहानी सुनते हैं। आज की दूसरी कहानी मैं पहले भी सुना चुका हूँ, पर उस वक्त उस पर इतने व्यूज़ नहीं आए थे। पर वह कहानी काफ़ी डरावनी थी और सच्ची और इंटरेस्टिंग कहानी थी, इसलिए मैं वह कहानी फिर से सुनाने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की दूसरी कहानी सुनते हैं। आज की कहानी हमें अब्दुल शेख ने भेजी है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी को पहले लाल परी के बारे में बता देता हूँ। आपने कहानियों में बहुत सुना होगा परियों के बारे में, मगर कभी सोचा है कि उनसे मुलाकात हो जाए तो क्या होगा? परियों के बारे में सोचते ही हमारे मन में शुरू हो जाता है कि उसके 2 पंख होंगे, हाथ में जादू की छड़ी होगी और वह कोई भी काम कर सकेगी। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, इस्लामिक धर्म में लाल परी को पाने की एक साधना की जाती है, जिसे पाने के लिए 11 दिन की तपस्या करनी पड़ती है। उस लाल परी को पाने के लिए रात भर हमें दुआएं पढ़नी होती है उस लाल परी को सिद्ध करने के लिए। भला पर ऐसा लोग करते क्यों हैं? यह सवाल भी आपके मन में आ रहा होगा जरूर। इस्लामिक धर्म में लाल परी को अगर किसी ने सिद्ध कर लिया, यानी कि उसे हासिल कर लिया, और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, जैसा कि मैंने सुना है कि और जैसा कि लोगों ने मुझे बताया है, लाल परी अगर किसी ने भी सिद्ध कर ली
पहली बात तो लाल परी इतनी आसानी से कोई भी सिद्ध नहीं कर सकता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 11 दिन तक आपको दुआएं पढ़नी पड़ती हैं उस लाल परी को पाने के लिए। अब मेन पॉइंट पर आता हूँ कि लाल परी कौन है और लोग उसे पाने के लिए दुआएं क्यों पढ़ते हैं, ऐसा क्या है और लोग ऐसा क्यों करते हैं उसे पाने के लिए। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि आज की कहानी हमें अब्दुल शेख जी ने भेजी है, जो कि वह पाकिस्तान के रहने वाले हैं। पाकिस्तान में वह लाहौर में रहते हैं, तो उन्होंने ही मुझे इन सब के बारे में बताया है। दोस्तों, आप सभी को विश्वास नहीं हो रहा होगा, चाहे तो आप YouTube पर या फिर गूगल पर जाकर इन सब के बारे में सर्च कर सकते हो। और हाँ, हिंदू भाइयों को एक बार को विश्वास ना हो इन बातों पर जो मेरे मुस्लिम भाई हैं उन्हें इस बारे में ज़रूर पता होगा। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना इस बारे में। मैंने बहुत कुछ बता दिया आपको, मेन चीज़ तो बताई ही नहीं कि यह लाल परी को लोग सिद्ध करना क्यों चाहते हैं। दोस्तों, अगर इंसान के पास पैसा नहीं है, प्यार नहीं है, दोस्ती नहीं है, अगर वह अपनी ज़िंदगी में अकेला है और बस उसकी ज़िंदगी अकेले ही कट रही है और उसके पास धन की भी कमी है, वह कर्ज में डूबा हुआ है, और अगर वह शादीशुदा है, पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं हैं और इंसान को अपने जीवन में तरक्की नहीं मिल रही है किसी भी चीज़ में, और वह ज़्यादातर बीमारियों से ग्रसित रहता है, तो दोस्तों यही सब वह वजह है जो लोग लाल परी को सिद्ध करके अपनी ज़िंदगी के सारे दुखों को मिटाना चाहते हैं, धन दौलत पाना चाहते हैं, सोसाइटी में अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। दोस्तों, मुझे भी इन सभी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था और आपको भी नहीं हो रहा होगा, पर जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि यह जो दुआएं हैं लाल परी को पाने की और उनसे अपने कार्य को करवाने की, पर दोस्तों अगर यह क्रिया सही से नहीं होती है तो आपकी जान भी जा सकती है। मेरे मुस्लिम भाइयों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस बारे में 1% भी कुछ भी पता हो, इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जैसे कि हमारे हिंदू भाइयों को इस बारे में विश्वास हो जाए। मैं आपको बता दूं दोस्तों, लाल परी अल्लाह के द्वारा बनाई गई एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत परी है। जिस प्रकार से इंसानों को बनाया है, जिन जिन्नातों को बनाया है, वैसे ही अल्लाह ने परियों को भी बनाया है, पर यह भी बहुत प्रकार की होती हैं। पर आज की कहानी लाल परी के ऊपर है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की कहानी को शुरू करता हूँ। अब मैं आप सभी को कहानी अब्दुल शेख जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल शेख है। मैं पाकिस्तान में लाहौर का रहने वाला हूँ। अब जो मैं आप सभी को कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक और दिल को दहला देने वाली कहानी है। मेरी उम्र 34 साल है और यह बात तब की है जब मैं 28 साल का था और मेरी शादी को 2 साल ही हुए थे। हमारी शादी के एक साल बाद ही मेरी पत्नी के साथ संबंध ठीक नहीं थे। हम दिन रात लड़ते रहते, उसकी वजह थी पैसा। मेरी पत्नी को मेरे से ज़्यादा पैसों से प्यार था। मेरी पत्नी की बहुत सी फरमाइशें होती थी, कभी कुछ ला कर दो तो कभी कुछ ला कर दो। पर यह तो आम बात है, हर किसी की पत्नी कुछ ना कुछ तो फरमाइशें करती ही हैं। अपनी पत्नी की फरमाइशें पूरी करने के चक्कर में कर्ज में डूब गया, पर मेरी पत्नी की फिर भी दिन पर दिन फरमाइशें और बढ़ती जा रही थी और इसी को लेकर हमारी रोज़ाना लड़ाई होती रहती थी। मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं सही से अपना घर भी नहीं चला पा रहा था। ऊपर से सिर्फ हम 2 ही लोग रहते थे, मैं और मेरी पत्नी। मैं अपनी पत्नी से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। उसको हमारी प्रॉब्लम पता थी, फिर भी उसकी फरमाइशें कभी ना कभी आ ही जाती थी। मैं उसे बहुत समझाया करता था पर वह नहीं माना करती थी। मैंने आपको अपनी पत्नी का नाम तो बताया ही नहीं। मेरी पत्नी का नाम है आलिया। इस रोज़ रोज़ के ड्रामे से मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था।
एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ बैठकर दारू पी रहा था। मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी था। तो उसने मेरे से पूछा, अब्दुल तू इतना दुखी क्यों है? फिर मैंने उसे सारी बात बता डाली। फिर मेरे दोस्त ने बोला कि यार आजकल तो हमारे शहर में भी मौलवी साहब आ चुके हैं जो लाल परी को पाने की दुआएं सिखाते हैं। मैं अपने दोस्त की यह बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। फिर मैंने अपने दोस्त से पूछा कि यार वह मौलवी साहब कितने रुपए लेंगे, क्योंकि लाल परी को सिद्ध करने की दुआएं इतनी आसानी से कोई नहीं सिखाता। अगर कोई सिखाता भी है तो वह उसकी बड़ी कीमत लेता भी है। मैंने अपने दोस्त से पूछा वह मौलवी जी कितने रुपए ले सकते हैं। लगभग मेरे दोस्त ने बताया 80,000 लेंगे इस दुआ को तुम्हें सिखाने के लिए। मैंने बोला यार मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। तो मेरे दोस्त ने बोला यार कहीं से भी जुगाड़ कर ले, फिर आखिर में जब तू उस लाल परी को सिद्ध कर लेगा फिर उसके बाद तू सारे कर्ज उतार दियो और तेरी लाइफ भी एकदम फर्स्ट क्लास चलने लगेगी। तेरी बीवी भी तेरे साथ बहुत खुश रहेगी और तू उसकी सारी फरमाइशें पूरी भी कर सकेगा। मैं अपने घर वापस चला गया। आलिया ने खाना बनाया हुआ था। मैं खाना खाकर अपने बेड पर लेट गया और तब से अपने दोस्त की बताई हुई बात को सोचने लगा। फिर मैंने अगले ही दिन किसी से 80,000 उधार ले लिए। फिर मैं वह रुपए लेकर अपने दोस्त के पास गया। दोस्त मुझे उन मौलवी जी के पास लेकर गया। मौलवी जी जहाँ रहते थे वह एक खंडर सी जगह थी। चारों तरफ दीवार तो थी पर छत नहीं थी और हर जगह पेड़ पौधे लगे हुए थे। बहुत ही ज़्यादा गंदी सी जगह थी। वह शहर से काफ़ी दूर था और लोकल एरिया से अलग जगह पर स्थित था मौलवी जी का ठिकाना। मेरे दोस्त ने मुझे मौलवी जी से मिलवाया। मौलवी जी ने मुझे देखा और पूछा मेरे से, तुम कर लोगे ना बेटा? मैंने बोला हाँ मौलवी जी मैं कर लूँगा। मौलवी जी ने फिर से मुझसे कहा अगर कुछ भी गलती हुई तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। सच बोल रहा हूँ, पर मैंने जो उसमें बिना कुछ सोचे समझे उन्हें हाँ बोल दिया। उन्हें मैंने 80,000 दे दिए और उनसे वह दुआएं सीखी। दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, यह सब रियल में होता है और यह दुआएं भी हकीकत में होती हैं। यह मत समझना कि यह कहानी झूठी है। आप चाहे तो किसी भी मौलवी से पूछ सकते हैं और अपने नज़दीकी मस्जिद में जाकर भी पता कर सकते हैं लाल परी के बारे में। जैसे अल्लाह ने इंसान को बनाया है वैसे ही अल्लाह ने परियों को भी बनाया है। फिर एक दिन मौलवी जी ने मुझे रात के समय बुलाया अकेले। मैं उनसे मिलने अकेले गया। वहाँ पहुँचते ही मैं देखता हूँ वहाँ सिर्फ मौलवी जी ही अकेले बैठे हुए रहते हैं। वह मेरे से बोलते हैं अब्दुल मेरे सामने बैठ जाओ। मैं उनके सामने बैठ जाता हूँ। मौलवी जी मेरे से फिर से पूछते हैं बेटा कर लोगे ना? तो मैंने उन्हें फिर से यही बोला हाँ मौलवी जी मैं कर लूँगा। मौलवी जी ने फिर से बोलना शुरू किया अब्दुल सुनो, अगर सच्चे मन से चाहोगे तो लाल परी क्या खुदा भी तुम्हें मिल जाएगा। बस सच्चे मन से उसे चाहना, उसे बुलाना, उसके लिए दुआएं पढ़ना, तभी वह आएगी तुम्हारे पास। अगर तुम्हारे मन में कुछ भी खोट हुआ उसके प्रति, या तुम सोच रहे हो कि अगर लाल परी एक बार मिल गई तुम्हें फिर तुम मुझसे गलत काम करवाओगे, चोरी चमारी डकैती, तो फिर तुम भूल जाओ इन सब के बारे में। फिर मैं तुम्हें यह दुआएं नहीं सिखा सकता। अभी ही बता दे रहा हूँ, चाहे तुम अपने पैसे भी वापस ले जा सकते हो। मैं उनसे बोलता हूँ नहीं मौलवी जी आप सिखाइए, मुझे सीखना है। मुझे बस अपने घर की स्थिति को सही करना है और अपनी पत्नी के साथ संबंध भी सही रखने हैं। बस यही चाहता हूँ मैं। मौलवी जी ने कहा अगर तू यही चाहता है फिर तो सही कर रहा है। मौलवी जी बोले यह जो मैं साधना और दुआएं तुम्हें बताने जा रहा हूँ इन्हें करके तुम उस लाल परी को पालोगे, तुम उस लाल परी को देख सकोगे, तुम मनचाहा काम उससे करवा सकोगे। केवल सही काम, तुम्हारे घर में रौनक आ जाएगी। जो तुम्हारी पत्नी के साथ तुम्हारे संबंध बिगड़े हुए हैं वह भी सही हो जाएंगे
और जितने भी कर्ज में तुम डूबे हुए हो वह सारे कर्ज तुम पूरे कर दोगे। तुम उस लाल परी से पैसे मांगोगे, वह कहीं ना कहीं से लाकर तुम्हें देगी। वह तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। अब जो मैं तुम्हें दुआएं बताने जा रहा हूँ यह तुम्हें 11 दिनों तक करनी है। लाल परी तुम्हें कभी भी दिख सकती है। तुम उस लाल परी को देख सकते हो। वह तुम्हें पहले दिन भी दिख सकती है और 11वें दिन भी दिख सकती है। यह लाल परी को पाने की पूरी साधना 11 दिन की होती है। मौलवी जी बोले, तुम्हें यह साधना शुक्रवार यानी कि जुम्मे की रात को ही शुरू करना है और पूरे 11 दिन तक करनी है यह साधना। मौलवी जी ने मुझे लाल परी को बुलाने की दुआएं बता दी। उन्होंने वह दुआएं मुझे पेपर पर लिख कर भी दे दी और मुझे मुँह जवानी बताया भी उन्होंने मुझे यह दुआएं कैसे कैसे पढ़नी है और क्या क्या वस्तुएं चाहिए इस साधना को पूरी करने के लिए उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। और फिर मैं उन्हें सलाम अदा करके वहाँ से वापस अपने घर आ गया। आते ही मैंने अपनी बीवी से बोला, अब हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी और मैं तुम्हारी सारी फरमाइशें पूरी कर सकूँगा। यह सुनते ही मेरी बीवी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। मेरी बीवी ने बोला, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुमने लाल परी को सिद्ध कर लिया हो। मैं बोलता हूँ, लाल परी को सिद्ध तो नहीं किया हूँ पर कर जरूर लूँगा। मेरी बीवी यह बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश भी हुई और बहुत ही ज़्यादा उसे हैरानी भी हुई। उसने मेरे से कहा, यह सब तुमने कब और कहाँ और कैसे किया? मैंने बोला, कुछ मत पूछो आलिया, बस अब देखती रहो और मेरा बस साथ दो हर वक्त, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। फिर मैंने जुम्मे की रात का इंतज़ार किया। जो जो मुझसे मौलवी जी ने कहा मैंने वह सब चीज़ें मंगवा लिया। जुम्मे की रात को मैं एक अंधेरे से कमरे में बैठ गया। पहले मैंने चमेली के तेल का दिया जलाया। उसके बाद मैंने वहीं पर गुलाब के फूल रखे, चमेली के फूल भी रखे और संगराव पत्थर जो लाल रंग का होता है उसे मैंने वहीं रख दिया और उसके चारों तरफ एक गोल घेरा बना दिया और फिर मैं उसी घेरे के अंदर बैठ गया। मैंने उस घेरे को इतना बड़ा बनाया था ताकि मैं उसमें लेट सकूं, क्योंकि मुझे जो दुआएं मौलवी जी ने बताई थी वह मुझे रात 9 बजे से 12 बजे के बीच में पढ़कर उसी घेरे में सो जाना है। फिर सुबह उठकर मैं कुछ भी अपना काम कर सकता हूँ। मैं फ़ौरन लाल पत्थर के चारों तरफ घेरा बनाया, काफ़ी बड़ा घेरा बनाया और दिए को भी अपने नज़दीक रख लिया और मैंने वहाँ पर गुलाब का फूल, चमेली का फूल भी रख दिया। और हाँ, मौलवी जी ने मुझसे एक लाल रंग की मिठाई को भी अपने साथ रखने को कहा था कि वह लाल परी कभी भी तुमसे मिलने आ सकती है, पहले दिन भी और 11वें दिन भी। तो अगर वह तुम्हारे पास आती है दुआ पढ़ने के बाद तो वह एक सफ़ेद रोशनी के साथ तुम्हारे सामने आएगी और वह तुम्हें सलाम करेगी। तुम्हें भी उसे सलाम अदा करना होगा और उसे वह गुलाब का फूल भी देना होगा। जब वह तुम्हारे सामने आ जाएगी तुम उसे देख सकोगे। मौलवी जी ने एक बात बताई थी, जब वह तुम्हारे सामने आएगी तुम्हें उससे 3 वचन मांगने हैं। पहला वचन तुम्हें उससे मांगना है कि तुम मेरे बिना बुलाए यहाँ नहीं आओगी। दूसरा वचन यह था कि तुम मेरे बिना कहे कुछ भी काम नहीं करोगी और तुम मेरी ज़िंदगी भर हिफाजत करोगी। यह था तीसरा वचन। जब वह इन सब वचनों के लिए मान जाए तब तुम मुझसे एक निशानी के तौर पर कुछ भी ले सकते हो, चाहे वह जो देना चाहे। लाल परी तुम्हें कुछ भी दे सकती है निशानी के तौर पर कि तुमने उसे सिद्ध कर लिया है और तुम उसे कभी भी बुला सकते हो और अपना मनचाहा काम करवा सकते हो। वह चाहे तो अपनी अंगूठी भी दे सकती है, अपना मुकुट भी दे सकती है, अपनी जादुई छड़ी भी दे सकती है। जैसा जैसा मौलवी जी ने बोला मैंने वैसा वैसा सब कुछ किया। पर मौलवी जी ने एक बात कही थी कि अगर मन में खोट होगा तो तुम उस लाल परी को कभी सिद्ध नहीं कर पाओगे। पहले मेरे मन में कोई भी खोट नहीं था, पर जो यह मेरी बीवी है ना, उसने मेरे दिमाग में ना जाने क्या क्या उल्टा सीधा डाल दिया। मेरी बीवी ने मुझे बहुत ही ज़्यादा बहका दिया।
2 साल हो गए थे हमारी शादी को। हमें बच्चा नहीं हो पा रहा था। हमने बहुत कोशिश भी की थी और कुछ भी फ़ायदा नहीं हो पा रहा था। पर मेरी बीवी चाहती थी कि मैं अपने बड़े भाई की बीवी को मार दूं या फिर उसे बीमारी से ग्रसित कर दूं, ताकि उसके बच्चे बिन माँ के हो जाएं और फिर उन बच्चों को मेरी बीवी पाल सके। मैं इतना ज़्यादा घबरा चुका था, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। पर मैंने यह सोचा कि लाल परी को सिद्ध कर लूँगा, फिर उसके बाद मैं सब कुछ सही कर लूँगा। पर यह सब मेरी गलत फहमी थी। मैं कुछ भी सही नहीं कर पाया। और हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को मंत्र नहीं बता सकता। जिसने मुझे यह कहानी बताई है उन्होंने मुझे वह मंत्र नहीं बताए। चाहे तो आप सभी को वह मंत्र गूगल पर मिल जाएगा। जो मौलवी जी ने दुआएं बताई थी उन दुआओं को मुझे उस घेरे में बैठकर 108 बार पढ़ना था, दुआएं करनी थी और फिर साधना पूरा होने पर मुझे उसी घेरे में सो जाना था। मैंने वैसा ही किया। 6-7 दिन लगभग मैंने सच्चे मन से दुआएं की। फिर एक दिन 8वें दिन जब मैंने दुआएं करी तो पता नहीं कैसे मेरी 80वीं दुआएं पर नींद आ गई और मेरी आंख लग गई। मैंने पूरी सिद्धियां और पूरी साधना को भंग कर दिया था। मेरी इस हरकत से लाल परी बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गई थी। यह बात मुझे बाद में पता चली, मौलवी जी ने बताई मुझे यह बातें। पर उस रात जब मैंने यह साधना भंग कर दी तो एक सफ़ेद सी रोशनी आई और फिर एक हूर की परी दिखने लगी। मैं उसे लाल परी समझ बैठा था। यह मेरी गलत फहमी थी। मैंने जो दुआएं पढ़ी थी लाल परी को अपने पास बुलाने के लिए, मैंने लगभग आधा काम तो कर ही लिया था। बस कुछ दिनों की ही बात थी, पर बीच में ही मैंने सारा काम खराब कर दिया। पर उसी बीच मेरी दुआएं 6-7 दिन की दुआएं एक लाल रंग की दिखने वाली जिन्नी को पसंद आ गई। मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों, जब भी हम भगवान को, अल्लाह को, किसी भी धर्म को पूजते हैं तो हमें रोकने के लिए कुछ दुष्ट शक्तियां भी हमारे मन में आ जाती हैं और हमारे मन में उल्टे सीधे ख्याल लाती हैं। यह सब आपने नोटिस ज़रूर किया होगा कि अगर जब भी हम मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा जाते हैं और ऊपर वाले को याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो अचानक ही आपको कुछ अजीब से ख्याल आने लगते होंगे। कभी कुछ होता है तो कभी कुछ होता है। तो यह सब कुछ बुरी शक्तियाँ होती हैं कि वह आप सभी को दिखाती हैं कि आप सब ऊपर वाले को याद ना करें। बुरी शक्तियाँ चाहती हैं कि हम ऊपर वाले को ना पूजकर उन्हें पूजें। ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ। उस वक्त जब मैं दुआएं पढ़ रहा था लाल परी को बुलाने के लिए, पर लाल परी को बुलाने की साधना को तो मैंने भंग कर दिया था। पर जैसी मेरी किस्मत शुरू से थी वैसी ही मेरी किस्मत अभी तक है। अपनी खुशी और अपनी बीवी की खुशी के लिए मैंने यह सब किया था, पर खुशी तो मिली ही नहीं। ऊपर से एक जिन्नी मेरे पीछे पड़ गई। उस जिन्नी को मेरा शरीर पसंद आ गया था। वह लगभग मेरे साथ 3 साल तक थी। उसने मेरा पीछा 3 साल तक नहीं छोड़ा और मुझे पता भी नहीं चला 2 साल तक। जब तीसरा साल शुरू हुआ मेरी अचानक से ही तबीयत खराब होने लगी। मेरा पूरा शरीर कमज़ोर हो गया, खून बनना बंद हो गया था शरीर में। मैं कुछ भी खाता तो उल्टियाँ होने लग जाती थी। मुझे रोज़ रात को सीने में बहुत ज़्यादा दर्द होता था, आँखों में दर्द हो रहा था, होठों में दर्द हो रहा था और मेरे लिंग में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया था, पर डॉक्टर को भी कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैं उन्हीं मौलवी जी के पास गया। फिर मौलवी जी ने मुझे यह सारी बातें बताई कि कैसे जिन्नी मेरे पास आई और कैसे कैसे वह जिन्नी मेरे शरीर को 3 साल से चूस रही थी। दोस्तों, खुशी के लालच में मैं इतना ज़्यादा पागल हो गया था, मैं भूल गया था खुशी ऐसे ही किसी को नहीं मिल जाती। और जैसे मेरी किस्मत वैसा वैसा मेरे साथ हुआ। अब कर भी क्या सकते हैं। अब फ़िलहाल मैं ठीक हूँ, पर अभी भी मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। पर हाँ, अब मुझे किसी चीज़ का भी लालच नहीं है। मुझे सब समझ में आ गया है। अपने जीवन में हमें कुछ भी पाना हो तो हमें वह सही तरीके से ही पाना होगा।
यह सिर्फ एक कहानी थी जो मेरे ज़िंदगी का कुछ दर्दनाक पल आप सभी को बताती है। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। अगर आप सभी को कहानी अच्छी लगी हो, और हाँ, जो मैंने आप सभी से पूछा है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और कहानी कैसी लगी वह भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, आप सभी वीडियो को पूरा देख लेते हैं पर मेरे वीडियोस को आप लाइक नहीं करते और ना ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो दोस्तों, मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही मैं सच्ची और डरावनी घटना की कहानी आप सभी के लिए लेकर आता रहूँगा। दोस्तों, धन्यवाद।